हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ कि इस फुल मून के टाइम पे आप दोनों की भावनाएं, जो सच्ची भावनाएं हैं, जो डीप इमोशंस है, वो एक दूसरे के लिए क्या है। यानी कि आप दोनों के, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं कि आप दोनों की सच्ची भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है इस वक्त पे। तो दो डेक का यूज करूंगी। ये डेक होगा आपकी भावनाओं को जानने के लिए और ये डेक होगा आपकी पर्सन की भावनाओं को जानने के लिए, और इस डेक से दोनों की भावनाएं निकालूंगी मैं, ठीक है, और देखूंगी फाइनल रिजल्ट क्या मुझे मिल रहा है। क्या है आप दोनों की डीप फीलिंग्स, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, चाहे ब्रेकअप हो गया है, बहुत कम बात हो रही है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को याद करिएगा मन ही मन, अपने रिश्ते को याद करिएगा मन ही मन, और देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। तो फिलहाल आपको खुद पर फोकस करना है, क्योंकि अब मैं निकाल रही हूँ आपकी फीलिंग्स। तो खुद पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और देखते हैं आपकी फीलिंग्स में इस वक्त क्या नजर आ रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर को लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज, और कमेंट सेक्शन में आप अपना और अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं एंड थैंक यू यूनिवर्स कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते पर बनी रहे। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर इस वक्त। ओम नमः शिवाय। चलिए, पहला यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंड यहां पर है टावर की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है लवर्स का एनर्जी। ओके, सो यहां पर आपकी जो एनर्जी है, चलिए बाद में बताती हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहां से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है, आपके लिए, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर के लिए। पहला कार्ड, इन कार्ड्स को मैं बाद में रिवील करूंगी। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। 4 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। ये 4 कार्ड आपकी फीलिंग्स में मुझे मिल गए हैं। अब बात करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। सो आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या पूरी रीडिंग निकल कर आई है। आपके पार्टनर को अब आप याद कर लीजिए, मन ही मन उनका नाम ले लीजिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर। यूनिवर्स गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिसका नाम ले रहे हैं मन ही मन, उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के लिए, उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉरी, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा आ रही है भाई, अच्छे से शफल कर लेती हूँ। इतना शफल करने के बाद फिर से पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। देख रहे हो आप लोग, पेंटिकल पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं कैमरे को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, ये बार बार हिल रहा है।
सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें मिला है एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है उसी के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सॉरी, ठीक है। उसके नीचे ये है, चलो उसको भी हम छोड़ देते हैं। चलिए इस डेक से निकालेंगे 4 कार्ड। 4 कार्ड इस डेक से निकालेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ठीक है। 6 कार्ड निकाले हैं हमने और बॉटम ऑफ द डेक 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ पर 5 कार्ड निकाले हमने और आपकी एनर्जी में तो 1 कार्ड और निकालती हूँ मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बराबर एनर्जी निकालती हूँ, 1 कार्ड और। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन पेंटिकल, पेंटिकल ही पेंटिकल, पैसा 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 पैसा, हाय रे ये पैसा, भाई ये पैसा बड़ी अजीब चीज है। अच्छे खासे रिश्तों में कई बार गड़बड़ी पैदा कर देता है और मेरा ये मोबाइल यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। एक एनर्जी यहाँ पर निकली है जो बॉटम ऑफ द डेक की है, जो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, जो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसा है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज की बात यहाँ पर कर लेती हूँ। आपकी एनर्जीज में देखो, आप प्यार बहुत करते हो अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते, लेकिन अगर प्यार को तोला जाए ना, वैसे तो तोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तोला जाए ना तो आपका प्यार ऊपर ही आता है। आप कई गुना ज्यादा प्यार करते हो, उतना प्यार आपके पार्टनर नहीं करते, हालांकि करते हैं पर उतना नहीं करते जितना आप करते हो अपने पार्टनर को प्यार। आप इनके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिवाइन पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी, आपके ट्विन फ्लेम है ये पर्सन। और इस सोच के साथ इस पर्सन के लिए जितना आपकी हद है उतना आप इसके लिए करते गए करते गए करते गए करते गए, शायद हद से भी ज्यादा आपने इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ दिया है। और आज हालत ये है कि इतना देने के बावजूद भी चीजें खराब है आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स हैं, मैं कार्ड्स को रीड कर रही हूँ, कार्ड की एनर्जी को रीड कर रही हूँ और आपके सामने मैंने यहाँ पर कार्ड्स निकाले हैं। आप एक गिवर पोजीशन पे रहे हो हमेशा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि बदले में आपको क्या मिल रहा है। बदले में आप सिर्फ प्यार चाहते हो अपने पार्टनर से, और चाहते थे अपने पार्टनर से। अगर आप लोग अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या कोई बात है, क्योंकि मैंने कार्ड्स में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं निकाली है, मैंने सिर्फ फीलिंग्स निकाली है, तो आप ऐसे थे कि आपसे अगर वो 2 मांगे तो आप 4 दे दें। आप गिवर हो, इस रिलेशनशिप में आप गिवर हो, आपने सिर्फ और सिर्फ दिया है। इस वजह से शायद इस वक्त इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन आ गया, इम्बैलेंस आ गया है। क्यों? क्योंकि जब एक रिश्ते में एक इंसान सिर्फ देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, तो एक दिन ऐसा मौका आता है कि वो देते देते थक जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं, या फिर मैं सिर्फ देने के लिए हूं इस रिश्ते में, बदले में मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है। बहुत लोग इस चीज को बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक का मतलब कोई व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, रिश्ता है। इक्वल गिव एंड टेक तो बिजनेस में होता है, प्यार में भी होता है।
अगर आप किसी इंसान को सिर्फ देते रहेंगे टाइम, अपना इमोशन, पैसा, कुछ भी, और बदले में आपको नेगेटिविटी ही हासिल होगी ना, तो एक दिन आप भी थक जाएंगे, एक दिन आप भी डगमगा जाएंगे, एक दिन आप भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, और एक दिन आप इस रिश्ते को नो कह देंगे। एक दिन आपको लगेगा कि बस बहुत हुआ, ये जो रिश्ता, जिस रिश्ते को मैं डिवाइन कनेक्शन समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है, ये मेरा टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिसिटी मेरे को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता, जिसको आप अपना डिवाइन कनेक्शन समझकर, उसको अपनी फैमिली मानकर, उसके लिए जितना कर सकते थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पैसे की बात, हालांकि कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, मैंने बोला कि इस रिश्ते में जितना आप दे सकते थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आपका आत्मा तक आपने दिया, अपना सोल इस पर्सन के हवाले किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की कुछ ऐसी हरकतें रही कि अब आप बोलने लगे हो नो, ये वो पर्सन है ही नहीं यार जिसके लिए मैंने किया, या जिसको मैंने अपना समझा, या जिसको मैंने अपना डिवाइन कनेक्शन समझा। ये तो कुछ और ही रूप दिखा रहा है, ये तो कुछ और ही है, इसका असली चेहरा आपको सामने नजर आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका चेहरा असली है। और इस वक्त ना आप मुझे बेहद कंफ्यूजन में लग रहे हो, इस वक्त मुझे ऐसे लग रहे हो कि आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या करूं मैं, क्या सच में मेरा डिवाइन कनेक्शन है, क्या सच में मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोल पार्टनर है, या मेरा सोल कनेक्शन है, या फिर ये मैं एक भ्रम में थी या भ्रम में था कि ये तो मेरा टॉक्सिक पर्सन निकला, ये तो कार्मिक पर्सन निकला, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लेसन सिखाने आया, मुझे ही तोड़ने आया। तो अभी भी क्योंकि टूट तो चुके हो, कहीं ना कहीं इसका असली चेहरा तो सामने आया है आपके, कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आया है कि इक्वेलिटी तो नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो एक सोल कनेक्शन में होती है, जहां पर दोनों तरफ से इंटेंसिटी बराबर होती है। तो आपको ये तो समझ में आया है कि ये पर्सन का थोड़ा सा गड़बड़ है चेहरा, असली चेहरा वो नहीं जिसको समझकर मैं प्यार किए जा रहा था या जा रही थी। असली चेहरा तो कुछ और ही है, इसको कहीं ना कहीं कुछ मतलब था, कुछ नकाब ओढ़े था ये पर्सन, और एक मतलब के साथ मुझसे जुड़ा हुआ था, जहां पर इसको फायदा नजर आ रहा था। अब ये फायदा फाइनेंशियली भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स है, हो सकता है आपने बहुत फाइनेंशियली इसकी हेल्प की है, बहुत मदद की है, और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब हद से ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा है, वहां पर आपने इस पर्सन को नो कहा है, लेकिन दिल से नहीं निकाल पा रहे हो आप इस पर्सन को, क्योंकि सच्चा प्यार है ये आपका, आप इसको प्यार करते हो, आप इसको अपना मानते हो, आप इसको अपनी फैमिली मानते हो। तो इस वक्त इम्बैलेंस सिचुएशन है, मून की एनर्जीज बहुत हावी हो रही है आप पे, कहीं ना कहीं दिल ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से ही बात नहीं करनी, अब मुझे किसी पर ही भरोसा नहीं करना। जब ये पर्सन ने भरोसा तोड़ दिया तो किसी और पर मैं क्या ही भरोसा करूं, क्योंकि ये पर्सन अगर मुझे धोखा दे सकता है, ये पर्सन अगर मेरा फायदा उठा सकता है, ये पर्सन अगर मेरे साथ गलत कर सकता है, तो कोई और पर्सन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, किसी और पर अब मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। ये आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो। आपको लगता है कि इन सालों में, जितने भी साल आपने इस रिश्ते में दिए हैं, जितने महीने, जितने दिन दिए हैं, इन दिनों में मुझे बहुत तकलीफ मिली, मुझे बहुत हर्ट किया इस पर्सन ने, मैं बहुत रोया हूँ, बहुत रोई हूँ इस पर्सन के लिए। तो अब बस हो गया, अब मैं अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ, अब मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ, अब मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं खुद के बारे में सोचना चाहती हूँ। ये चीजें आपके अंदर चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि इस पर्सन से मुंह मोड़ना आपके लिए आसान नहीं है। हालांकि इस वक्त हो सकता है आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपने इनको दे दिया है, आपने खुद इनको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन दिल से निकाल पाना इस पर्सन को अपने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने टूट कर चाहा है इस पर्सन को। तो इसी वजह से एक कंफ्यूजन में आप हो कि मैं क्या करूं, क्या मैं मूव ऑन कर लूं, इतना आसान तो नहीं,
क्या जब ये ऐसा मुझसे बोलता था या जब ये चीजें मेरे लिए करता था, क्या उसके पीछे भी इसका कोई फायदा था? क्या इसने अभी तक सिर्फ मेरा यूज किया? ये चीजें आपके दिमाग में चल रही है, इसीलिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है ना जो किसी ने नहीं कराया आपको। इसीलिए आपने इस पर्सन के लिए ऐसा कुछ किया है जो आपने किसी के लिए नहीं किया। हो सकता है किसी के लिए आप इतना नहीं करते हो कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, इस पर्सन के लिए किया है क्योंकि इस पर्सन ने यकीन दिलाया आपको कि आपका ट्रू लव है। इस पर्सन ने वो फील कराया आपको, वो फीलिंग दी आपको, जहां पर उस फीलिंग के चलते आपने खुद को लुटा दिया, लेकिन आज खुद ही लुट गए। खुद ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, इस इंसान को छोड़ पाना भी मुश्किल और इस इंसान के साथ रह पाना भी मुश्किल, क्या ही करूं। तो कंफ्यूजन में हो, क्लैरिटी नहीं है, कभी इसके लिए अच्छा सोचते हो, कभी इसने कुछ अच्छा किया हो, कभी इसके लिए बुरी चीजें आती हैं दिमाग में, कभी लगता है सब खत्म हो गया, कभी आपको लगता है कि नहीं हम तो जन्म जन्म के साथी है, फिर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है, क्योंकि ये पर्सन के साथ जो फीलिंग जुड़ी थी आपकी वो किसी के साथ नहीं जुड़ी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कुछ लोगों से हेल्प ले रहे हो। आपके घर में कोई हो सकता है, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, जिसके साथ भी आप इसकी बातों को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टारो रीडिंग ले रहे हो, किसी ना किसी से आप जुड़कर क्लैरिटी जरूर ले रहे हो इस चीज के बारे में कि मैं करूं क्या। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आपको कोई ये कहता है ना कि मूव ऑन कर जाओ, तो भी आपके लिए वो शॉकिंग वाली चीज है कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पे इस वक्त। ऐसी एनर्जीज मिल रही है क्योंकि ऑब्सेस्ड हो आप इस पर्सन से, क्योंकि टूट कर चाहा है तो ऑब्सेशन है। चाहते हुए या ना चाहते हुए दिन रात आपके दिमाग में ये पर्सन चलता है। ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है आपको इस पर्सन से, ऑब्सेस्ड हो आप इस पर्सन की एनर्जीज के साथ, और इसी तरीके से इसने कहीं ना कहीं कब्जा जमाया हुआ है आपके दिल और दिमाग पे और आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये एनर्जीज आपकी है, बहुत डिटेल में मैंने एनर्जीज बताई हैं। मैच करनी है तो आगे का वीडियो देखिएगा। ये कार्ड्स जो निकले थे, 4 कार्ड्स, ये चारों कार्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं बता देती हूँ। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, आई डू टॉक about you, you make me feel things I have never felt before, I am tired of crying and hurting over you। मैं थक चुकी हूँ, थक गया हूँ। तो आपकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं ये भी है कि नहीं यार बस हो गया, मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है। शायद ये पर्सन आपके पास आए या आए हो और आपने इनको बोला हो, या आपने मन में बना लिया हो कि अभी अगर आएंगे ना तो मैं इनको बोलूंगी या बोलूंगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम। जो इंसान सच्चे दिल से मुझे प्यार नहीं कर सकता वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप थक चुके हैं रो रो कर, हर्ट हो कर इस पर्सन के लिए। तो आपने कहीं ना कहीं मन में तो बनाया है कि मैं अब आई एम डन, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ये डन आपका जो दिमाग है वो तो कह रहा है, लेकिन दिल और सोल वो अभी भी उसी की तरफ जा रही है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में बी है, वी है, बी और वी, ठीक है। साथ में पी है, जे है, के है, यहां पर आर है, ठीक है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ सॉरी डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, नेम इनिशियल में कुछ लेटर्स आए हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 2 है, 6 है, 10 है, 16 और यहां पर बस इतने ही नंबर्स आए हैं, 2, 16, 7, 10, 1, ठीक है, और 6 ये नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की। ये कार्ड मैं बाद में शो करूंगी आपको, जो म्यूचुअल निकला है आप दोनों की फीलिंग्स में। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, थोड़े से
बच्चा टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। मतलब पल में, कहते हैं ना पल में माला, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, सॉरी, माशा पल में तोला, आई थिंक। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी ऐसा शो करेंगे आपको कि आपके बिना रह नहीं सकते, आपके पास आएंगे, आपके लिए शायद रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपके प्यार के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं ये कर सकता हूँ, तुम बस मेरी हो जाओ तो मैं ये कर दूं और वो कर दूं और फलाना और ठिकाना। लेकिन पल में ऐसा दिखा देंगे आपको कि भाई कौन हो तुम, मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। तो वहीं पर आप शॉक हो जाते हो, वहीं पर आपको समझ में नहीं आता, वहीं पर आप ये सोचते हो कि इस पर्सन के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस पर्सन के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ, इस पर्सन के लिए मैं सबसे लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, इस पर्सन के लिए जो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ इसका कोई भरोसा नहीं है, जो झूठ बोल देता है कभी भी, जो अपनी बातों का पक्का नहीं है, जिसको आप यही नहीं सोच सकते कि अगले पल ही आपको क्या कर देगा, क्या बोल देगा। जितनी आसानी से या जितनी जल्दी आपको सर पे बिठाता है उतनी जल्दी जमीन पे गिराता है। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है, इतना ही बड़ा इनका एज हो लेकिन बच्चों वाली बुद्धि। प्यार आया तो बहुत प्यार आया, और भाई साहब गुस्सा आया तो फिर आप बोलेंगे कि इससे कड़वे शब्द तो मुझे किसी ने नहीं बोले, ऐसी चीजें। तो फीलिंग्स में आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखो एक चीज तो अंदर से इनको भी पता है कि इनका चलने नहीं वाला आपके बिना। दाना पानी, दाना पानी का मतलब ये नहीं कि इनका कुछ फायदा वैसे, लेकिन इनको आपकी एनर्जी चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए, और उस पर ये मेहनत करना चाहते हैं, उस पर ये काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अब एफर्ट डालूं और इस रिश्ते को ठीक करूं। ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक करना चाहता है। कुछ ना कुछ, देखो ये कार्ड्स जो मुझे शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ इसका कोई काम जुड़ा हुआ है, कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्ड्स हैं, कोई काम जुड़ा हुआ है, कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है, कुछ पैसों का मामला है जिसकी वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है। हालांकि इनकी एनर्जीज में अभी नेगेटिविटी है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ये पर्सन सोच रहा है, कुछ नेगेटिव अजम्पशंस कर रहा है। जैसे आपको इससे शिकायत है ना, ऐसे ही इस पर्सन को भी आपसे शिकायत है। और यहाँ पर एनर्जीज ये भी दिख रही है कि आपकी सच्चाई, आपकी जो अच्छाई है वो नजर नहीं आ रही है इस पर्सन को। इस पर्सन ने अपना ही एक जोन बना लिया है कि आप ऐसे पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो, और उसी को रिपीट कर करके, उस कैसेट को रिपीट कर करके वो उसने इतना बड़ा जाल बुन लिया है जहां पर आपकी एक इमेज बना ली है इस पर्सन ने, और वो निगेटिव इमेज है, और उसी इमेज में ये घूमता रहता है। और ये नेगेटिव इमेज पे कहीं ना कहीं और लोगों का भी मुझे हाथ दिख रहा है, यानी कि इसके आसपास के कोई लोग, या जो लोग आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं नहीं पसंद करते, आप दोनों का कनेक्शन, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस पर्सन को नेगेटिवली, नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि इस पर्सन के दिमाग वैसे ही एक तो नेगेटिव है आपके लिए, और नेगेटिव हो जाए, और आपके लिए वो चार कहानियां बुन ले अपने दिमाग में, और उसी में घूमता रहे और खुद को बहुत सही साबित कर ले। इसको लगे कि मैं विक्टिम हूं भाई, मेरे साथ गलत हो रहा है, इसको अपनी गलती नहीं समझ में आए, क्योंकि इसको सच्चाई नहीं दिख रही। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं, और दूसरा इसके एनर्जीज में ये पर्सन हैप्पी नहीं है आपके बिना। ये बीमार हो सकता है इसकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं इसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर इसका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, या फिर
जिसको कमी महसूस जरूर हो रही है, इसको एक बातचीत करने का बहुत इच्छा हो रहा है आपसे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ ऑब्सेस्ड है, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है, आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड दिख रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इमोशनली हो सकता है, कार्ड्स तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है आपके साथ इमोशनली भी जुड़ा हो, अटैचमेंट जरूर दिख रही है, लेकिन फिजिकली भी आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस पर्सन के मन में। लेकिन फिलहाल ये पर्सन अभी आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। एक तरफ आप जरूर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, आई एम डन, मेरे लिए हो गया, क्योंकि मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया और मुझे समझ में आ गया कि भाई तुम कहीं ना कहीं, तुमको कुछ ना कुछ तो मेरे से सिर्फ चाहिए, और प्यार तो नहीं है, प्यार आपके अंदर ज्यादा है। लेकिन ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरे लिए डन नहीं है भाई, मैं तो आऊंगा, मैं कनेक्शन चाहता हूं, बिकॉज आई नीड यू, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, आई नीड यू। तो अब ये हर कीमत पर हर कोशिश करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं आपका कोई बर्ताव, आपका कोई बिहेवियर या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने बढ़ाया, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके लिए दिमाग में जरूर चल रही है, लेकिन एफर्ट्स लगाना चाहता है ये पर्सन। अंदर ही अंदर वेट चल रहा है, अंदर ही अंदर पेशेंस रखा हुआ है। हो सकता है भी ये चाह रहा हो कि आप खुद उनसे बात करें, और आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अपने बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप सिर्फ इनके बारे में सोच रहे थे। अब आपने सोचा है कि अब मुझे खुद के लिए करना है, अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेटिंग पोजीशन में है कि आप इनसे बात करें, और आपको लेकर नेगेटिव भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि अभी ये चाहता है कि आप एफर्ट्स डाल लें इसके लिए, आप आ जाए, क्योंकि ये खुद को कहीं भी गलत नहीं समझते हैं, ये आपको गलत समझते हैं। लेकिन एक तरफ आपका इंतजार भी कर रहे हैं, एक तरफ चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स डालें, क्योंकि आपके बिना खुद को अधूरा तो महसूस कर रहा है। इस पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं है, ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। इस पर्सन के कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ माइंड सेट कुछ इस तरीके का है कि जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनर चाइल्ड वुंड्स है इस पर्सन के, या तो बचपन से इसको कुछ इस तरीके से लोग ऐसे मिले हैं जहां पर लोगों ने इसको धोखा दिया है, लोगों ने इसको गलत समझा है, या कुछ भी, तो वही एंगल से ये पर्सन अब आपको देख रहा है, उसी चश्मे से आपको देख रहा है। हालांकि आपकी जो अच्छाई, जो चीजें आपने की इस पर्सन के लिए, उन चीजों को भूल गया, उसको इस वक्त दोष नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड इसका वुंडेड है, इस वजह से ये एनर्जीज मुझे मिल रही है। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड मुझे नजर आ रहा है, आपको आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त की एनर्जीज में। सोशल मीडिया पर शो ऑफ करना कि बहुत खुश है, फोटोज डालना बढ़िया बढ़िया, फैमिली के साथ फोटोज डालना है, कुछ भी, कुछ ना कुछ शो ऑफ किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से, ताकि आपको ये रियलाइज कराए कि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी है और इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा आपसे दूर रहकर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसको फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर एनर्जीज है, इस पर्सन को पता है, अंदर से ये लगता है कि ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, ये रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। आप लोग इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। अभी भी इसने आप पर, कहते हैं ना कि हारा नहीं है आपको, ये पर्सन को अभी भी लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले ये चाह रहा है कि आप एफर्ट लगाएं, देन ये एफर्ट लगाने के लिए मन सोच रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, ये रिश्ता आगे चलता रहेगा, और मन ये सोचता है कि रिश्ता आगे ठीक भी हो जाएगा। हालांकि नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद इसको लगता है चीजें बेटर होंगी, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पर्सन आपसे पता है क्या कह रहा है कि आप इनसिक्योर मत हो,
क्योंकि आपके अंदर तो इनसिक्योरिटी आ गई, क्योंकि आपको तो अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए इस पर्सन को लेकर, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन पे। आपको लग रहा है ये भरोसे के लायक पर्सन नहीं है भाई, आज नहीं तो कल ये मुझे धोखा देगा, जिस तरीके से इसका रूप नजर आ रहा है या धोखा दे चुका है आपको, तो अब ट्रस्ट नहीं है आपको। लेकिन आपका पर्सन को ये लगता है कि अभी भी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, अगर तुम्हारी गलती है तो मेरे को भी तुमसे शिकायत है, इनसिक्योर मत रहो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड इनका ऊपर नीचे करता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी इनको लगता है आपकी तरफ आ जाए, कभी इनको लगता है वेट कर ले। ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन भी मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड्स है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो सोशल मीडिया पर जो भी ये दिखावा कर रहे हैं ना, आपको खबर होगी, तो आप ही के लिए किया जा रहा है, ये दिखावा है, ये दिखावा है, असलियत कुछ और ही है, असलियत वही है जो मैंने बताई। लेकिन ध्यान रखिएगा कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जितना आपको लग रहा है मेरे साथ होगा, मैच कर रहा है या मैं क्लेम कर सकती हूँ, क्लेम कर लीजिए। बहुत अच्छे से जानना है तो पर्सनल रीडिंग बुक करिए। आई हैव इनर चाइल्ड वुंड्स, इस पर्सन के इनर चाइल्ड वुंड्स है भाई। योर सेक्सी बॉडी हैज बी ड्रूलिंग, आपका बॉडी, आपका अपीयरेंस इस पर्सन को बहुत पसंद है। दैट मीन्स फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर, एडिक्शन है इसको आपके साथ। डोंट बी सो इनसिक्योर, इनसिक्योर फील मत करो। ये पर्सन कह रहा है अभी भी हमारा रिश्ता बना रहेगा, आगे चीजें ठीक होंगी, मैं एफर्ट्स डालूंगा, इनसिक्योर मत हो, लेकिन आप हो चुके हो। ऐसी एनर्जीज है। आपके पर्सन के नेम इनिशियल में जे है, यू है, ओ है, एस है, एम है, के है और एच है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 10 है, 1 है, 8 है, 21 है, 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है। ये कार्ड्स निकल के आए हैं, ये फीलिंग्स निकल के आए हैं। अब वो एक कार्ड जो मैंने बोला कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी, यानी कि आप दोनों का म्यूचुअल, आप दोनों म्यूचुअल क्या चाहते हैं, अलग अलग मैंने आपको फीलिंग्स बता दी इस वक्त की, म्यूचुअल क्या फीलिंग है आप दोनों की। तो यहां पर ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंकाएं हैं और आपकी फीलिंग्स मैंने क्लियर करी, इनके मन में भी शंकाएं हैं, इनकी फीलिंग्स भी क्लियर करी। एक बात पक्की है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं है। भले ही आपने सोच लिया हो कि नहीं अब नहीं, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं है इसके बिना। भले ही इसने कुछ सोच लिया हो, लेकिन ये खुश नहीं है आपके बिना। तो आप दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी है और आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। आप लोगों की खुशी एक दूसरे के साथ है, लेकिन इस वक्त चीजें इस तरीके से बिखर गई हैं कि ये एनर्जीज निकल कर आई हैं आप दोनों की। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।